सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। हजरात मोहतरम, ईरान से आखिरकार एक बार फिर से बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई भी देश ईरान से तेल खरीदेगा तो वो देश याद रखे कि वो हमसे कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता। ये एक बड़ा झटका दिया जा रहा है ईरान को। हजरात, उससे पहले सवाल फिर ये होता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया क्यों। हजरात मोहतरम, चौथी बार ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही थी। इससे पहले 3 बार बातचीत हुई, कामयाब हुई। चौथी बार जब बातचीत हो रही थी तो कई सारे मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच सहमति नहीं बनी, जिसकी वजह से टेक्निकल रीज़न देकर इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। बातचीत अभी रद्द नहीं हुई है, लेकिन पोस्टपोन इसलिए हुई कि ईरान जो है बहुत सारी बातों से अमेरिका की राज़ी नहीं था। जिसके बाद ये बातचीत पोस्टपोन हुई। फिर ट्रंप ने ये बयान दिया कि जो ईरान के साथ तेल का बिजनेस करेगा वो हमसे किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो यूरोपीय यूनियन से ईरान मीटिंग करने वाला था, ईरान ने यूरोप के साथ भी उस मीटिंग को रद्द कर दिया है। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करके धमकी दी। ट्वीट करके ईरान को धमकी दी और कहा कि हम तुम्हारी मूवमेंट और दुश्मन को, खासकर हुतीज और दूसरे जो हिजबुल्लाह हैं ऐसे संगठन, उनकी तरफ इशारा करते हुए अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान को कहा कि हमें मालूम है कि तुम कैसे और किस तरह से हथियार दुश्मनों को दे रहे हो। तुम्हारे लीथल हथियार कैसे कहाँ पहुँच रहे हैं हम सब जानते हैं, ये बात याद रखना। और ये भी याद रखना, हम तुम्हें धमकी दे रहे हैं कि मौका आने पर हमारी मिसाइलें कैपेबल हैं कि हम तुम्हें बर्बाद कर सकें और मोटा नुकसान पहुँचाएं। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया, जो स्टेटमेंट दिया, वो खुश करने वाला है उम्मत मुस्लिमा के लिए और ईरान के समर्थकों के लिए। बताता हूँ। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब मोहम्मद बिन सलमान और अरब देशों को, कई अरब देशों को इस बात पर यकीन हो गया है कि ईरान के ताकत के बिना और ईरान के बिना जो इजराइल है वो पूरी मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा ख़तरा है और इजराइल सबसे बड़ा अरब देशों के लिए ख़तरा है। तो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि अब अरब देशों को रियलाइज़ हो गया है कि इजराइल ही इलाके के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, लिहाजा अब उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है और अपनी सोच को बदल दिया है। वहीं चीन पहुँचे ईरान के विदेश मंत्री, कई अहम मुद्दों पर बात की। चाइना ने ईरान का साथ दिया और कहा कि हम सपोर्ट करते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। इस मामले में हम ईरान के साथ हैं। जहां अमेरिका इराक को धमकी देकर ईरान से दूर कर रहा था, वहीं इराक और ईरान ने डील कर ली है कि वो इस साल यानी आने वाले 1 साल के अंदर अपना जो बिजनेस है, ट्रेड है आपस का, $25 बिलियन तक पहुंचाएंगे। दर्जनों पाबंदियों के बावजूद सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा है कि चाइना अभी भी ईरान से तेल ले रहा है। वहीं ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि जो न्यूक्लियर टॉक है उसका रिजल्ट क्या होगा वो डिपेंड करता है जो अमेरिका है उसके अप्रोच पर, कि उसकी डिमांड कैसी है, उसकी हमसे मांग कैसी है, उसका एटीट्यूड और ज़ुबान हमसे कैसी है। आइए अब मैं इजराइल का अपडेट दे दूँ। इजराइल में जो अल्लाह का अजाब आया और जहन्नम की आग लगी, उससे 5000 एकड़ ज़मीन जलकर राख हो गई। इतना ही नहीं, 17 फायर फाइटर्स और इसके अलावा दर्जनों इजरायली लोग घायल हुए हैं। अभी भी इजरायलियों को, सेटलर्स को उनके इलाकों से और घरों से निकाल कर दूर ले जाया जा रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है। जो इजराइल फ़िलिस्तीन को उजाड़ रहा था, गज़ा को उजाड़ रहा था, आज वो खुद उजड़ गया है। हजरात, आइए ताज़ा तरीन कुछ और मैं आपको मंजर दिखाता हूँ, जो मंजर आपको इजराइल दिखाना नहीं चाहता। इजराइल में आग।
42 מדינה 42. אני מחכה עדיין לנציג של קק"ל, אנחנו מוכנים, כן? חיובי, הוא מגיע. כולה 42, עוד 3 צירים, על קו הצירים, על קו הפרדה, 41. 62, אני חוזרת. קדם תלון. כל מה בשטח, שזה נהר הגר, ומבטאת בגדוד 42. מה נקרא שנייה? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, आपने तस्वीर देखी। कहा जा रहा है कि इज़राइल के इतिहास में लगी ये जो ख़तरनाक आग है, ये इतिहास की सबसे बड़ी आग है। उधर इज़राइल के IDF चीफ ने कहा है कि हम गाज़ा में जंग बढ़ाने वाले हैं, हमले बढ़ाने वाले हैं। अगली तस्वीर सीधा देखिए। इज़राइल ड्रोन के ज़रिए गज़ा के अंदर बम गिरा रहा है। गाज़ा का हाल अभी भी बुरा है, खाने पीने की किल्लत अभी भी है, लंबी लाइन खाने के लिए है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे तैसे वहाँ खाना बांट रही हैं, और जब वहाँ भूखों की लाइन लग रही है तो जिगर फट रहा है ये तस्वीर देखकर। हज़रात, गाज़ा और फ़लस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अगर आपके दिल में गाज़ा और फ़लस्तीन की मोहब्बत है। कुछ नहीं कर सकते हम 2 रुपया 5 रुपया देकर, कतरा कतरा इकट्ठा करके हम गज़ा के लोगों के लिए चंद रोज़ का अगर खाने का पैसा भी इकट्ठा करके उन्हें दे दें तो शायद उनको थोड़ी बहुत राहत मिले। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इज़राइल के ख़िलाफ़ सुनवाई चल रही है। ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अमेरिका ने इज़राइल के उस कदम का सपोर्ट किया जो कदम उठाकर इज़राइल ने गाज़ा के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों से हर तरह की मदद को बैन किया हुआ है। हज़रात, इस वक्त गाज़ा का 70% इलाका इज़राइल की मिलिट्री के कंट्रोल में है और लगभग 5 लाख लोग इस वक्त डिस्प्लेस हैं, अपने घरों से बेघर। जहां दोस्तों बैतुल मुक़द्दस में मुसलमान नहीं जा सकता, हज़ारों की तादाद में यहूदी उसी मस्जिद अल-अक़सा में जा रहे हैं।
place is all related to this moment of atonement, that there was a greater atonement that was paid for us. गाज़ा के अंदर जो खाने पीने की मदद इजराइल ने रोकी है, तो हाल ऐसा हुआ है कि गाज़ा के 65,000 बच्चे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, कुपोषण का शिकार हो गए हैं। अभी इजराइल में आग लगी है। इजराइल को सबक मिलना चाहिए, लेकिन ये कौम ही कुत्ते की दुम जैसी है। दूसरी तरफ दोस्तों, एक तरफ तो इजराइल में आग लगी है, दूसरी तरफ इजराइल के सेटलर्स अभी भी फिलिस्तीनियों के इलाकों में हमले कर रहे हैं। पापा אתם לפי הנביא הבאתם את השביעי לעשירי, אתם רוצחים גדולים. לפי הנביא זה פשוט בנביאים ובגמרא 3 שבועות שישבחו את ישראל וזה העונש. אתם רוצחים את עם ישראל ורוצחים את הפלסטינים. אתם תצאו מפה עכשיו מחלל לשם שמיים. हज़रात मोहतरम, कश्मीर की सरजमीन से फ़िलिस्तीन के लिए इतना ही अभी तक अपडेट दे रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर में एक बार फिर से आपके सामने मैं रिपोर्ट पेश करूँ। कई लोगों ने कमेंट किया, रज़ा भाई अब कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया का मामला चल रहा है तो क्या फ़िलिस्तीन का मामला दब जाएगा? नहीं मुन्ना, मेरा ईमान जो कल था वो आज भी है, मैं मर भी जाऊंगा तब भी वही रहेगा। हाँ, फ़िलिस्तीन हम नहीं जा सकते, लेकिन कश्मीर तो आ सकते हैं। कश्मीर में मुसलमानों का हाल दुनिया को बता सकते हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर मैं मौजूद हूँ और लगातार जो गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा कश्मीर और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फैला रहा था, उन प्रोपेगेंडा को मैं नंगा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे समझेंगे और मेरे काम में मेरा साथ देंगे। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।